क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक लड़की को अपने ही घर में नौकर से भी बुरा समझा जाए, तो वो क्या करेगी? क्या चुपचाप सह लेगी या फिर उठाएगी आवाज? आज की कहानी उसी हिम्मत, प्यार और सच्चाई की है। चलिए जानते हैं क्या हुआ। जब प्रार्थना ने ठान लिया कि अब नहीं सहूंगी बेइज्जती। प्रार्थना की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग। वह बोली, जाओ, मिल लो अपनी नूरानी से। अब किसी को हमारी गरीबी से दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना, तेरी वजह से ही मुझे उस दिन बेटे की तरह बनना पड़ा। और आज आज मुझे भिखारी समझ लिया गया। उसका अपमान अब हद पार कर चुका था। अब वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, इज्जत की वापसी और सच का पर्दाफाश। प्रार्थना ने ठान लिया था, बस एक बार मुझे मेरे घर लौटने का मौका मिल जाए, फिर या तो तू नहीं रहेगी सोनालिका, या फिर मैं। अब लड़ाई सिर्फ प्रार्थना की नहीं थी, अब ये उसके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अब कहानी ने मोड़ लिया है। प्रार्थना को शक होने लगा है सोनालिका पर। उसे लगने लगा है कि इस घर में जितनी दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा चालाक है वो। जिस तरह से वो प्रार्थना से पैर दबाती है, जैसे नौकरों से बर्ताव करती है, अब यह साफ हो गया है कि सोनालिका इस घर में कोई नेक इरादे लेकर नहीं आई। जब प्रार्थना ने अपने ही पति शिवांश को सोनालिका के साथ देखा, उसका दिल टूट गया। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी, क्योंकि बुआ माँ हर बार उसे उसकी औकात याद दिलाती हैं। उसे ऐसा महसूस करवाया जाता है जैसे वह इस घर की बहू ही नहीं, सिर्फ एक परछाई है जिसकी कोई अहमियत नहीं। प्रार्थना को अब यह भी पता चल चुका है कि घर में आग रौनक और पायल ने मिलकर लगवाई थी। शिवांश गुस्से से कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा रौनक और पायल को। लेकिन उससे पहले ही प्रार्थना रौनक को साफ शब्दों में चेतावनी दे चुकी है, अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अब रौनक भी समझ चुका है कि प्रार्थना को शिवांश से प्यार हो गया है, लेकिन वह सोचता है कि यह सब कुछ शिवांश ही उसे मैनिपुलेट करके करवा रहा है। सिर्फ रौनक ही नहीं, अब सोनालिका भी अपने असली रंग दिखा रही है। वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है, प्रार्थना के खिलाफ और शिवांश से बदला लेने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता कि अब प्रार्थना जाग चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब प्रार्थना उसके नकाब को उतार देगी। जब प्रार्थना को पूरा सच पता चलेगा, तो वह सिर्फ सोनालिका को ही नहीं, बल्कि बुआ माँ को भी घर से बाहर निकालने की ठान लेगी। क्योंकि अब साफ हो चुका है, ये दोनों मिलकर शिवांश को बर्बाद करना चाहती हैं। उन्हें सिर्फ उसकी दौलत से मतलब है, उसके रिश्तों से नहीं। अब आगे क्या होगा? क्या प्रार्थना बचा पाएगी अपने पति को इस साजिश से? क्या वह जीत पाएगी यह जंग? क्या आप भी चाहते हैं कि प्रार्थना सोनालिका को घर से बाहर निकाल दे और अपने पति को इस फरेब से बचा ले? कमेंट करें, शेयर करें और बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले धमाकेदार एपिसोड के लिए। हमारे साथ बने रहिए सच्चाई, इमोशन और ड्रामे की दुनिया में।